अस्सलाम वालेकुम। हर्बल टीवी 92 पे एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि कराची में 4 रोज़ से डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगी हुई है। उस चेज़ब जो है वो जेल चौरंगी पर वाक़ है और वहाँ पर 4 रोज़ से आग लगी हुई थी और वो भी बेसमेंट में। आग कहाँ तक पहुँची और उसको बुझाने में इतना वक़्त क्यों लगा, मामलात क्या थे, उसकी अपडेट क्या है और अब उसकी जो वहाँ जो रहते हैं 170 फ्लैट हैं और 170 ख़ानदान हैं, उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ हम इस सिलसिले में हम बात करते हैं अपने रिपोर्टर फाजिल इस्फानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। वासलाम कैसे हैं ज़रा वाजिद भाई खैरियत ये से? बताइएगा कि ये 4 रोज़ से आग लगी हुई थी, चौथा रोज़ में दाखिल हो गई है जेल चौरंगी पे। शहर भर के जो है ना गाड़ियाँ लगी हुई हैं फायर ब्रिगेड की। क्या अपडेट है अब इस पर? देखिए अब भी यही इत्तला है कि इस पे कूलिंग का अमल जारी है और देखिए मैं आपको बताऊँ आग बुझाई नहीं गई है, आग बुझ गई है। उसकी वजह ये है कि जब कितना मटीरियल एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे होगा, जब वो 4 दिन से जलता वो बुझ गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आग हमने बुझा दी। आग इनका कोई कमाल नहीं था, उसकी 2 वजूहत हैं आग ना बुझाने की। एक वजह ये है कि देखें ये इस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर नहीं दाखिल हो सके, गेट से ही ये पानी फेंक रहे थे। आग लगी हुई थी ऊपर बेसमेंट के ऊपर, ये पानी सारा नीचे जा रहा था। तो जब तक पानी ऊपर नहीं जाता आग बुझती नहीं, तो वो आग अपना सारा काम करती रही। दूसरी बात, रात में इनकी शिफ्ट चेंज हुआ करती थी फायर टेंडर्स की। तो रात में जब रात वाली शिफ्ट जब सुबह चेंज हुआ करती थी, तो वो 1 से डेढ़ घंटा लगता था पानी की गाड़ी आने में, फायर टेंडर्स को खड़े होने में, पोजीशन लेने में। तो जितनी मेहनत रात वाले कर दिया करते थे और वो रात वाले ये बताया करते थे कि आग हमने बुझा दी है और उसके बाद अब कूलिंग का अमल शुरू करेंगे। लेकिन जब 1 से डेढ़ घंटे के बाद वो कूलिंग का अमल शुरू करते थे, तो वो आग दोबारा से भड़क जाया करती थी, मतलब कि 1 से डेढ़ घंटे का वक़्फ़ा आता था। वक़्फ़ा आता था। तो ये जो आग अभी बुझी है, जी, बता रहे हैं, अब जो इन्होंने चौथी दफ़ा ऐलान करा है, पहले जी, 3 दफ़ा ऐलान किया था आग बुझ जी, गई, जी, जी, फिर चल गई। जी, जी। अब चौथी दफ़ा उन्होंने ऐलान करा कि आग बुझ गई है, यानी 76 घंटे उन्होंने बताया है, 4 दिन तकरीबन चौथे दिन में शामिल। तो आपके ख़्याल में 76 घंटे लगते हैं आग बुझाने में नहीं फायर लगते 76 घंटे। देखिए अगर आग बुझाने वाली हो तो 6 से 8 मैक्सिमम, जितना इन्होंने 28 फायर टेंडर्स मौजूद थे वहाँ पे, सरकारी प्राइवेट सारे वहाँ पे, केपीटी थी, केपीटी नेवी थी, नेवी थी, रेंजर्स थी, रेंजर्स थी। फायर ब्रिगेड अमला था हमारा। उसमें इतने आपने इससे पहले भी बहुत आग लगी है, आपने देखा होगा फैक्ट्री में, इमारतों में, बिल्डिंग्स में इतने फायर टेंडर यूज़ नहीं होते। 4 दिन तक अगर वो आग बुझा रहे हो तो वो आग बुझा देते। उसकी वजह है कि एक तो वो अंदर नहीं पहुंच सके, वो उस आग की जगह वो बाहर से खड़े होकर पानी फेंक रहे थे। दूसरी बात, जब वो शिफ्ट चेंज हुआ करती थी तो वो आग दोबारा भड़क जाती थी, जिससे वो दोबारा से एक नए सिरे से अमल शुरू होता था आग बुझाने का। तो ये रोज़ हमें जो खबर सुनाते थे कि आग बुझ गई है, वो गलत खबर थी। आग लगी रहती थी। टीवी पे खबरें आ रही है कि आग बुझ गई है, कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन वो आग ही लगी रहती थी। आज आग खत्म हो चुकी है और सही मानों में अब कूलिंग का अमल जारी मतलब है। 4 दिन चौथे दिन में जब दाखिल हुए तो मतलब ये है कि आज आग बुझी है। जी, अभी भी हम ये कह सकते हैं कि ये भी इत्तला है उन्होंने हमें दी है कि आग बुझी है। लेकिन अब दूसरी बात मैं ये कहने जा रहा हूँ, जो हमारा असल जो टॉपिक है वो ये है, वो जो 170 ख़ानदान उस इमारत में रहते हैं, जिनका क्या कसूर है, जो अब सुनने में आ रहा है कि इमारत को गिराया जाना है। अब उसका फ़ैसला होने जा रहा है मुस्तकबिल का कि क्या वो इमारत गिरा दी जाएगी जैसे नस्ला टावर के साथ हुआ कि जी। वो गिरा दिया बस, चाहे कुछ भी हो गिराना है। अब वो फ़ैसला जो है क्या एसबीएस ये कह रहे हैं, एसबीएस ये करेगी 3 दिन के बाद कोई जी, रिपोर्ट मिले? माहिर तामीरात उसका मुआयना करेंगे, क्योंकि एक उसमें इस तमाम पूरे प्रोसेस में एक अच्छी खबर ये थी कि वो आग फ्लैटों तक नहीं पहुंची थी। अच्छा। वो बेसमेंट, मेज़दैन फ्लोर और जो सुपर स्टोर तक, वहाँ तक ही रही थी। फ्लैट जहाँ पे पार्किंग तक रही थी, लेकिन जो फ्लैट थे वहाँ तक नहीं पहुंची थी। तो फ्लैट वाला हिस्सा तो सेव है, लेकिन उसकी जो बुनियादें हैं, जो कॉलम है, वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं, कहते ही हैं। तो ये इसका फ़ैसला माहिर तामीरात करेंगे कि आया ये बिल्डिंग रहने के काबिल है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर इनका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, इन मुतासरीन को पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन हुकूमत को इस सिलसिले में फ़ौरी तौर पर कदम उठाना चाहिए। जब नस्ला टावर्स पे रोज़ एक कैंप लगा करता था, जिसमें तमाम जमातें, चाहे वो चाहे हुकूमती हों या अपोजिशन वाली हों, वो कैंप लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। 100 फ्लैटों के लिए यहाँ 170 फ्लैट आबाद हैं और ये उससे महंगे फ्लैट्स थे नस्ला टावर से। तो यहाँ पे कुछ उनको करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, कोई ऐसा राह निकालनी चाहिए ताकि उनका मदावा हो सके। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो नस्ल टावर की तरह ये सारे जो ख़ानदान है, 170 ख़ानदान जो हैं, ये भी सड़कों पे आ जाएँगे, इनका भी कोई बंदोबस्त नहीं करा अभी तक। देखिए मेरे ख्याल में नस्ला टावर का इसमें थोड़ा-सा मामला चेंज है। अदालत का मसला था। नस्ला टावर अदालत का मसला था, वो कानूनी गैर कानूनी इश्यू था। ये सारे जेन्युइन लोग थे, पेड लोग थे, उन्होंने पैसे अदा करके दिया। ये आसानी से नहीं बैठेंगे, ये दब के नहीं बैठेंगे, ये सड़कों पे निकलेंगे, ये असेंबली जाएँगे, ये कोर्ट जाएँगे, ये हर जगह जाएँगे और ये भरपूर तरीके से इसका एहतजाज करेंगे। अभी तक जो हमारे पास जो इत्तलात आई है उसके मुताबिक जो है वो ये बताया जा रहा है कि चेज़ब जो था सुपर स्टोर के जो मालिक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जो एक हलाकत भी हमारे एक नौजवान जो है नौकरी के लिए आया था और वो जान से चला गया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरा ये है कि ये जो फ्लैट्स हैं वहाँ पे उनके मामला भी चेज़ब के ऊपर जो है क्योंकि ज़िम्मेदारी तो बताई वही जा रही ना,
उनका कोई कसूर नहीं, वो तो ऊपर रहते थे ना सारे। बिल्कुल ऐसे। नीचे स्टोर के अंदर दूसरा जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है आग की, वो क्या था कि तेल बहुत उन्होंने स्टॉक कर लिया था, कि जो रेट बढ़े थे अभी तेल और घी के, जी, जी, क्या था देखिए वो? जो तेल की कीमतें आपको पता है 100-100 रुपए, 200-200 रुपए बढ़ी थी, तो ये जो इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, वो पहले से स्टॉक लेके रख लेते हैं। हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि चीज़ों का स्टॉक जमा कर लिया जाता है, जब कीमतें बढ़ती हैं, तो उसके बाद वो प्रॉफिट में बेचते हैं। तो उन्होंने तेल बहुत सारा जमा करके रखा था अपने बेसमेंट में, जब आग भड़की, आग लगी, तो वही तेल आग 4 दिन तक लगी रहने की वजह बना। अच्छा, तो ये देखें आप, अल्लाह का निज़ाम कितना ज़बरदस्त होता है कि उन लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करी और सस्ता तेल ख़रीद के लो आवाम को महंगा तेल बेचा, और उसका सिला उनको क्या मिला कि वो पूरा डिपार्टमेंट स्टोर ही जल गया। मैं स मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक हमारे राइटर हैं मुबश्शिर अली ज़ैदी, वो एक कहानी लिखा करते थे अखबार में, 100 लफ्ज़ों की कहानी। तो उन्होंने एक कहानी लिखी थी कि एक चूटियाँ, उन्होंने ज़ाहिर है चूँकि फ़िक्शन स्टोरीज़ होती हैं, उसमें इस तरह की कहानी लिखी जाती है जैसे कोई वाक़या हो रहा है, जबकि सब फ़िक्शन में होता है कि कुछ चूटियों को कहते हैं, एक चूटियाँ आपस में बात कर रही थी कि हमें हुक्म मिला है कि फ़लाँ की अब हमें कब्र पे उतरना है और उसका हमने उसका मुर्दा खाना है, जिस्म खाना है। क्यों? क्योंकि ये इससे पहले गोदाम में चीज़ें रखा करता था, और गोदाम में जिसकी वज़ह से लोग भूखे मर गए, और हमें अब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि हम जाके इसको इसकी बॉडी खाएँ। अभी-अभी इसकी बॉडी आई है एक ताजिर की। तो ये देखें कि ये अल्लाह दिखाता है, मकाफ़ात अमल कहते हैं कि आपने अपना पेट की आग बुझाने के लिए कि किस तरह से हम ये इसको हविस जिसे कहते हैं, हिरिस कहते हैं, इकट्ठा करें और खूब पैसा कमाएँ। अल्लाह ने हमको कहाँ दिखाया और कहाँ जाके मारा है। देखिए, भाई इस्मानी साहब ने एक मिसाल भी दी बहुत अच्छी आपको, और ये जो अपडेट जो थी आग की, वो हमने आपको बता दिया कि अब तक की जो चौथा दिन में दाखिल हो गई है आग, और वो सिर्फ देखिए आग बुझी है, अभी अभी तक हमारे पास जो इत्तलात आई उसमें आग बुझ गई है, लेकिन कूलिंग का अमल जारी है। उसके बाद तहकीकात होंगी, तफ्तीश होगी, नमूने भेज दिए हैं। देखा अब देखना ये कि इमारत को उन्होंने पहले मखदूश करार दे दिया था, अब दोबारा वो अपना बयान थोड़ा तब्दील किया है, अब दोबारा तहकीकात करने जा रहे हैं। हो सकता है वो इमारत को मखदूश करार देते हैं, और फिर जो 170 ख़ानदान है उनको सड़कों पर ले आएँ। क्या इसका इनकी जो नुकसानात है इसका अज़ाला कौन करेगा? अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया। तो ये एक अलमिया है, ये नया अलमिया जन्म लेने जा रहा है कराची के लिए, और ये इसके हवाले से जो भी नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएँगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपने मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।